सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी आशा है और प्रभु से प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छे आनंदित होंगे। प्रियो, आज सुबह की प्रार्थना लेकर के मैं फिर से आपके सम्मुख आ गई हूँ और आप सभी को आज की इस सुबह की प्रार्थना में मैं स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक दिन हमें परमेश्वर की हजूरी में आना है और उसके वचन को सुन करके अपने आप को मजबूत और तगड़ा करना है। आप सभी को जानकारी हो कि हम जब प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो इस तरह से हमारी आत्मा को तंदुरुस्ती मिलती है और हमारी आत्मा प्रकाशित होती है। सो आज की भोर में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आइए आप सभी लोग विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि प्रभु आपको एक वार्निंग देना चाहते हैं। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं प्रियो। प्रभु ने हम सभियों पर बहुत दया की है, कृपा की है। पता है क्यों? उसके कितने बड़े उपकार हैं कि जब हम दलदल में थे, सत्यनाथ के गड्ढे में पड़े हुए थे, ऐसी अवस्था से परमेश्वर ने उबारा और निकाला है प्रियो। महान परमेश्वर के उपकार हम पर बहुत हैं प्रियो। तो उसके उपकार के लिए, उसके ग्रेस के लिए हमें सदा उसके धन्यवादी रहना है प्रियो। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, फिर उसके पीछे पीछे चलने के लिए जब हमें परमेश्वर तैयार करते हैं, तो हम उस अवस्था में कई बार प्रभु के रास्ते पर चलते चलते हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, तकलीफें भी आती हैं, संकट भी आते हैं। लेकिन लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरता है और 7 बार उठ के खड़ा हो जाता है। तो परमेश्वर हमें उन विपत्तियों में पड़ने नहीं देता। लेकिन कुछ लोग आज भी परमेश्वर को, कुछ लोगों से आज भी शिकायत, और बहुत सारे लोगों के जीवन में आज भी वो ऐसी आदत है जिस आदत से प्रभु नफरत करते हैं। प्रियो, जब परमेश्वर के इतने बड़े उपकार हैं, उन्होंने हमें स्वर्ग के रास्ते पर चलने का एक रास्ता दिया, हमें पापों से छुड़ाया, तब हमारे परमेश्वर के इतने बड़े उपकारों के लिए हम कैसे भूल जाते हैं कि जब कोई प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल पाता, या कोई प्रार्थना निवेदन जब जिसमें रुकावट लग जाती है, कुछ देर हो जाती है, तो हम सदा परमेश्वर पर क्या करते? कुड़कुड़ाने लगते, बुड़बुड़ाने लगते। इस कुड़कुड़ाहट वाले पाप से परमेश्वर बहुत नफरत करता है। आइए आज एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यदि ऐसी कोई आदत है जब हम छोटी छोटी बातों पर परमेश्वर पर दोष लगाने लगते, छोटी छोटी बातों पर परमेश्वर के लोगों पर दोष लगाने लगते, परमेश्वर के दास और दासियों को बुरा भला कहने लगते हैं, तो प्रियो, इन सारी बातों से परमेश्वर नफरत करते हैं। ये पाप हमारे जीवन में बहुत बड़ा पाप है। तो मैं आप सभी के बीच में एक वचन से आज इनकरेज करना चाहती हूँ। जरूर अपने आप को करेक्ट करें और इस वचन को सुने, क्योंकि वचन जब हम सुनते हैं तभी हम जान पाते हैं प्रियो कि हम कहाँ पर अशुद्ध है, क्या गलतियां हम कर रहे हैं। तो परमेश्वर का कलाम हमें जोड़ते में करता है। तो आइए मैं आप सभी के बीच में गिनती की किताब, आप सभी लोग खोल सकते हैं, हमारे साथ बाइबल को खोलें और जरूर वचन को पढ़ें। गिनती की किताब और उसका 14 अध्याय में हम देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ हेडिंग है लोगों का बुड़बुड़ाना। ये पूरा अध्याय आप पढ़ सकते हैं। मेरे पास तो उतना टाइम नहीं, मैं आपको एक वर्ष पढ़ के और समझाना चाहूंगी। आप विस्तार से इस अध्याय को पढ़ना और उसके बाद में परमेश्वर आपसे बात करेंगे। प्रियो, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, ये पूरा अध्याय सिर्फ कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट के विषय में दिया गया, जहां पर इस्राएलियों ने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, बार बार परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, परमेश्वर के दासों पर दोष लगाते हैं, मूसा पर दोष लगाते हैं, हारून पर दोष लगाते हैं, तरह तरह के दोष। वो इस्राएली जो मिस्र में गुलाम थे, जो इतने बंधन में थे, इतना उनसे काम लिया जा रहा था, उन्हें ठीक से खाने का भी वहां पर सामग्री नहीं मिलती थी, और औकात से बढ़कर उनसे इतना काम, इतनी गुलामी उनसे कराते थे, लेकिन परमेश्वर से ये दर्द, ये तकलीफ नहीं देखा गया और अपने लोगों को वहां से रिहा किया। प्रभु ने इतने बड़े बड़े उपकार उनकी आंखों के सामने किए, उन्हें वहां से मूसा के द्वारा निकाला, मिस्र में से इस्राएलियों को आजाद किया, उस बंधन से, उस गुलामी से, और उनकी आंखों के सामने जब सामने लाल समुद्र पड़ा, परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। इतने बड़े चमत्कार उन इस्राएलियों के जीवन में प्रभु ने किए, उनको आत्मिक जो है रीति से तैयार किया, जंगल में उन्हें मन्ना खिलाया, उनकी चप्पलें नहीं घिसी, उनके कपड़े नहीं पुराने हुए। कितना परमेश्वर सामर्थी है। खंभा बनकर उन्हें आगे आगे चलता था, दिन में छाया का काम करता था और रात में रोशनी का काम करता था।
परमेश्वर कितना महान है प्रियो, कि हमारे जीवन में और आपके जीवन में हम देख सकते हैं कि कितने बड़े उसके उपकार होते हैं। इसी प्रकार से इस्राएलियों के जीवन में भी परमेश्वर के बहुत बड़े उपकार थे, लेकिन वो हर एक उपकार को, हर एक उस चमत्कार को इस्राएली भूल करके बार बार गलतियां, बार बार दोष लगाना, बार बार कुड़कुड़ाना, इस कुड़कुड़ाहट की वजह से परमेश्वर क्रोधित हुआ और अंत में हम देखते हैं इसका क्या प्रतिफल मिला। आइए हम एक वचन को देखते हैं। कुछ मूसा ने जब कनान देश के करीब पहुंचे तो मूसा से परमेश्वर ने कुछ भेदियों को वहां भेद लेने के लिए भेजा, और वहां में जब ये भेद लेने गए और वहां से कुछ लोग जब वहां से ये भेद लेकर के वापस लौटे प्रियो, तो जो बाकी के लोग थे, यहोशू और कालेब को छोड़ करके जो बाकी लोग थे, उन्होंने ऐसा नेगेटिव शब्द लोगों के अंदर भर दिया, लोगों को उकसाया बुड़बुड़ाने के लिए, लोगों को उकसाया दोष लगाने के लिए, और वो नेगेटिव बातों को बोल दे कि वो देश में बहुत सारे बलवान रहते हैं, बलशाली रहते हैं, उस देश को हम हासिल नहीं कर सकते। इस तरह से डर भर दिया इसराइलियों के जीवन में और इसराइली ज्यादा चिंता में आ गए और इस प्रकार से इसराइली बुड़बुड़ाना स्टार्ट कर दिया। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से बुड़बुड़ाहट का प्रतिफल हमारे जीवन में बुरा असर आता है। आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहते हैं। देखिए, परमेश्वर जिन लोगों ने दोष लगाया, बुड़बुड़ाया, उतने सारे इसराइली कोई भी उस कनान देश में, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाए। आइए हम आप सभी को एक वचन से इंकरेज करना चाहते हैं। गिनती की किताब 14 उसका वचन नंबर हम देखें 36 देखेंगे। गिनती की किताब 14 उसका वचन नंबर 36। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था, उन्होंने लौटकर उस देश में के नाम धराई करके, उस देश की नाम धराई करके सारी मंडली से कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। उस देश की वे नाम धराई करने वाले पुरुष यहोवा के सामने से उसके सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और युपेत्र का पुत्र कालीब, ये दोनों व्यक्ति बचे रहे। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, ये लोग भेद लेने गए थे, परमेश्वर ने वहां जो है इनको भेद लेने के लिए भेजा कि जाओ उस देश में क्या हो रहा है, भेद लेकर के आओ। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो उन्होंने आ करके क्या किया, इसराइलियों को भड़का दिया कि उस देश में बहुत शक्तिशान बलवान व्यक्ति रहते हैं और हम उस देश पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इस बात को सुनकर परमेश्वर जो है क्रोधित हुआ। वो सारे इसराइली जब ये बात सुने तो इसराइली डर गए और रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, दोष लगाने लगे परमेश्वर पे कि हम तो मिस्र में ही भले थे, हम तो वहीं अच्छे थे, हमें वहां से परमेश्वर क्यों निकाल के लाया। बताओ, इतनी बड़े संकट, इतनी बड़ी दर्द से परमेश्वर ने रिहा किया, और फिर यही लोग क्या कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, परमेश्वर पर ब्लेम कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, और फिर परमेश्वर का क्रोध इन पर भड़का और एक भी इसराइली वहां पर कनान देश में प्रवेश नहीं किया सिवाय यहोशू और कालेब के। तो प्रियो, हम देख सकते हैं कि यहोशू और कालेब ने क्या किया, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ये भी गए थे भेद लेने, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि परमेश्वर हमारे साथ है और हम उस देश को हासिल कर लेंगे, उस देश में हम जाएंगे, हम विजयी होंगे, क्योंकि कनान का देश देने के लिए परमेश्वर ने वायदा किया है, रोटी के देश में हम जाएंगे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। उनका ये विश्वास था, वो पॉजिटिव थे, वो यहोवा पर भरोसा करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार को देखा था, लाल समंदर को दो भाग होते हुए देखा, उन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा और उनके अंदर विश्वास था, जिसकी वजह से वो बचे रहे। मैं आप सभी को आज के वचन से समझाना चाहते हैं कि जब प्रभु के वचन को आपने ग्रहण किया, जब परमेश्वर ने आप पर उपकार किया है और प्रभु के पीछे आपने चलना शुरू किया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जब हम प्रभु में चलेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, प्रियो, कष्ट आएंगे, संकट आएंगे, लेकिन उन सारे संकट से छुड़ाने वाला एक परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, जो हमें और आपको छुड़ाता है। परमेश्वर हमारे साथ रहता है। सो आपको क्या करना है, हमें किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं करना, दोष नहीं लगाना, कुड़कुड़ाना नहीं, कोई भी काम करना प्रेम से करना। हर काम को ये नहीं कि ये मेरी जिंदगी में क्या हुआ, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं, लगते हो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगते हो, परमेश्वर के दासों पर कुड़कुड़ाने लगते हो। कई बार जब प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता तो हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है धीरज के साथ विश्वास कर, मेरे बेटा मेरी बेटी, कुड़कुड़ाहट अपने अंदर से खत्म कर, क्योंकि तेरे दुख तेरे तकलीफ को मैं ऑलरेडी जान चुका हूं।
मैं तेरे मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारे पाप अपने अंदर से खत्म कर, ताकि जो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए वायदे का देश है जो परमेश्वर ने रखा है वो हमें और आपको मिल जाए। कहीं ऐसा ना हो जैसे इस्राएली नाश कर दिए गए उस रोटी के घर में, उस कनान देश में प्रवेश ना कर पाए, उसी प्रकार से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीवन में शैतान कार्य करे और हम उस देश से, उस स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएं। प्रभु नहीं चाहता है। यहाँ पर कालेब और यहोशू निवेदन करते हैं, ये लोगों से, इस्राएलियों से निवेदन करते हैं, कहते हैं कि केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। प्रियो, आज परमेश्वर से के इस वाणी, इस वचन के द्वारा मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफ आए, आखिरी सांस तक हम प्रभु के प्रति विश्वास योग बने रहे। हमारे अंदर कोई भी कुड़कुड़ाहट नहीं होनी चाहिए। प्रभु का कार्य करते वक्त चाहे हम कितना तकलीफ में आ जाए, दुख में आ जाए, चाहे कितना भी परेशानी हमारे जीवन में हो जाए, लेकिन हमें क्या करना है? कुड़कुड़ाहट में नहीं आना है, बुड़बुड़ाहट में नहीं आना, हर काम प्रेम से करना है। प्रभु का महिमा करे, प्रभु का धन्यवाद करे, उसके वचन के अनुसार चले। आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। मैं आशा करती हूँ कि आपके जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई बुड़बुड़ाहट है, इन इसराइलियों की तरह हम सबके जीवन में कुड़कुड़ाहट है, तो ये पूरा अध्याय आप पढ़ना। परमेश्वर आपसे बात करेंगे और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम कुड़कुड़ा कर, बुड़बुड़ा कर, परमेश्वर के लोगों पर दोष लगा के, परमेश्वर पे दोष लगा के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे अंदर अविश्वास प्रकट होता है, फिर हम विश्वासी नहीं रहते। क्योंकि ये सारे इस्राएली अविश्वास के कारण नाश कर दिए गए और ये उस रोटी के घर में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे, फिर भी विश्वास करने में कमजोर रहे। फिर भी ये छोटी छोटी बातों में वो बड़ा चमत्कार भूल करके और तुरंत ये कुड़कुड़ाने लगते थे। ऐसा इनके अंदर एक अविश्वास था, बार बार पाप में गिरना, बार बार पाप करना। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा जीवन भी बार बार पाप में जा रहा है, बार बार हम गलतियां कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, क्रोध दिला रहे हैं परमेश्वर को। सो यदि ऐसा है तो आज इस वचन के द्वारा अपने आप को परफेक्ट करे, करेक्ट करे, हर पाप से मन फिराए, हर क्रोध से, हर ईर्ष्या से, जलन से अपने आप को अलग रखे और प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि ये ग्रेस का समय चल रहा है और जरूर प्रभु हमें क्षमा करेंगे और उस राज्य के लिए योग्य बनाएंगे। सो आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। जरूर आप पूरा वचन को सुनना, थोड़ा वीडियो तो लंबा हो जाएगा, लेकिन आप जब इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं तो इस वचन को सुन करके अंत तक बने रहें, ताकि आपके जीवन में प्रभु का वो आशीर्वाद ठहर सके जो देना चाहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आपको इनकरेज करेगा, परफेक्ट करेगा, शुद्ध करेगा और जरूर आज के बाद आप नम्रता के साथ धन्यवाद करते हुए उस महान राजाओं के राजा का उपकार को हमें नहीं भूलना है। धन्यवाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रत्येक दिन नया दिन देता है, नई सांसें देता है। प्रियो, इससे हम याद करें कि इसी पृथ्वी पर बहुत सारे लोग नई सुबह, नया दिन आजकल नहीं देख सके, लेकिन इन सब के बीच में प्रभु ने हमें जिंदा रखा। ये भी एक बहुत बड़ा उसका उपकार है और उसके उपकार के लिए हमें भूलना नहीं है, हमें उसका हर वक्त धन्यवाद करना है। भले ही हम कितने भी कमजोर अवस्था में हैं, हमारी कमजोरी हमारे प्रभु जानते हैं, फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। सो मेरे भाई बहन, मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को इनकरेज करे। कि आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, आप सभी लोग हमारे साथ मिलके आज की प्रार्थना में शामिल हो जाएं। प्रभु आप सभी को बरकत और आशीष में बदल देंगे और अपना जो भी निवेदन है, रिक्वेस्ट है, प्रभु के सामने रखे। प्रभु यीशु मसीह आपकी सुनेंगे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, आप अच्छे मास्टर है, आप दयालु परमेश्वर है। प्रभु यीशु, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु सारा गौरव जलाल आपको देते हैं मेरे पिता। आपका आदर मान सम्मान करते हैं मेरे अच्छे राजा। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप भले, आप जिंदा जलाली परमेश्वर है। मेरे पिता, सारी रात आपने हमें संभाला और एक नया दिन दिया, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया फिराया। ये तेरा उपकार है प्रभु। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे मास्टर, मेरे पिता। हम आपका आदर मान सम्मान करते हैं, अपने जीवन में आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हम घटे, आप बढ़ नहीं पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी रोशनी हमारे अंदर भरने के लिए, धन्यवाद करते हैं कि आपने एक नया जीवन दिया इस बात के लिए, धन्यवाद करते कि आपने हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा प्रभु यीशु। धन्यवाद मेरे राजा, थैंक यू मास्टर। हम दलदल सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु आपने हमें वहां से निकाला है, हमें आजाद किया, हमें फ्री
नहीं किया। तेरे इस उपकार को लेकर हम प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद करते। हमारी प्रत्येकता की आज आपने हमें जीवित रखा, प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर चलाया। मेरे राजा, इसी प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, आपके चरणों में आती हूँ। प्रभु परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का अभिषेक मानती हूँ। पिता, आज मैं हर एक वो भाई बहन के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देना प्रभु, सुन करके आपने हमारी प्रार्थना का सदा उत्तर दिया है। प्रभु, आज इसी भोर में जितने बेटे बेटियां तेरे, जितने भाई बहन आज इस वक्त प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, होने दे कि पिता, जब आज के वचन से आपने अपने बच्चों से बात किया प्रभु, और इन्हें सिखाया वचन के द्वारा कि जब हमारा प्रभु का इतना बड़ा उपकार उन्होंने हमारे साथ किया, तो हर प्रकार का वो गलती करना, हर दोष दूसरों पर लगाना, बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, ये सारी अवस्था जो प्रभु आपके खिलाफ है, हमारे जीवन से जाए। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल को लाए। और जैसा कोई भाई बहन जो गलतियां कर रहा, बार बार गिर रहा, कहीं ना कहीं प्रभु इनसे जाने अनजाने गलती हो रही है, कुड़कुड़ाहट है इनके अंदर क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है प्रभु, तो मेरे पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, हर प्रकार का वो बुड़बुड़ाना, हर प्रकार का वो पाप इनके जीवन से मैं खंडन करती हूँ। आज जब इन्होंने वचन को सुना है, तो अपने आप को परफेक्ट कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे आपके वचन के द्वारा। प्रभु, आपका वचन हमारे लिए रोज ज्योति का काम करता है, रोशनी है जो हमें अंदर से बाहर तक शुद्ध और पवित्र करता है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हर एक वो भाई बहन जब इस वक्त पश्चाताप कर रहे, मन फिरा रहे, और उन सारी गलतियों को जो अभी तक इन्होंने किया है, प्रभु आपके समीप आकर हम सब क्षमा और माफी मांग रहे, तो आपका करुणा, आपका ग्रेस हम पर हो, क्योंकि आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले महान कृपालु दयालु परमेश्वर है। पिता, धन्यवाद करते हर एक व्यक्ति पर आपका अनुग्रह हो जाए, आपका पवित्र आत्मा का छाप लगे, और आज का वचन इन्हें परफेक्ट करे प्रभु, शुद्धता में चलाए, हर प्रकार का वो पाप इनके जीवन से खंडन हो जाए। तेरे उपकारों को ये कभी ना भूले, तेरे प्रभु परमेश्वर पिता आशीर्वादों को जो आपने हमारे लिए किया है, वो हमारे जीवन में सदा स्मरण रहे, और इसी बात के लिए हम सदा धन्यवादी रहे। पिता, धन्यवाद करते हैं कि एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते, जब ऐसे कोई भाई बहन वेंटिलेटर आईसीयू में है प्रभु, परेशानी में है प्रभु, दुख में है प्रभु, तकलीफ में है प्रभु, गंभीर अवस्था में कोई बीमारी ने इन्हें पकड़ लिया है प्रभु, पाप के द्वारा शायद बीमारी आई, या कोई भी कारण वो बस बीमारी हो सकती है, लेकिन यीशु आज आपका लहू इनके शरीर में अप्लाई करती हूँ, और जब एक सच्चा पश्चाताप कर रहे, हर एक बीमारी को इनके शरीर से खंडन करती हूँ। पिता, इन्हें छू लो मेरे परमेश्वर, एक एक जन को छू लो, और इन्हें अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु। हर प्रकार का वो टीबी का बीमारी, ब्रेन हेमरेज प्रभु परमेश्वर पिता, लीवर से रिलेटेड बीमारियां, किडनी से रिलेटेड बीमारियां, ट्यूमर, हर प्रकार का वो बंधन इनके जीवन से अभी टूट जाए यीशु के नाम से। हाथ पैर का दर्द, सिर का दर्द, छाती का जलन, मांसपेशियों का दर्द प्रभु, नाना प्रकार का रोग इनके जीवन से खंडन हो जाए। कैसा भी इनके अंदर कैंसर का रोग है प्रभु, डॉक्टरों ने रिपोर्टें गलत दी है, जब बहुत ज्यादा ये नेगेटिव हो चुके हैं प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार का नेगेटिव बात, हर प्रकार का ये अविश्वास इनके जीवन से खत्म हो। और तेरे वचन में लिखा है कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से भाई बहन चंगे हो चुके। प्रभु, आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को भरूंगा, चंगा करूंगा। पिता, एक एक जन को छू लीजिए, जो नासूर बीमारियां, जो लाइलाज बीमारियां, यीशु के नाम से खंडन हो जाए। राजा हिजकिय्याह की तरह जब ये निवेदन करे प्रभु, इनके जीवन से वो हर प्रकार का बीमारी खंडन हो जाए। पिता, हम धन्यवाद करते, ऐ बीमारियों छोड़कर जाओ, ऐ पाइल्स की बीमारी, शुगर की बीमारी, थायराइड, पीलिया यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। नाना प्रकार का फीवर यीशु के नाम से जाए। डेंगू, चिकनगुनिया, जो भी प्रभु प्रॉब्लम इस वक्त इनको चल रही है, उन्होंने बच्चों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता के लिए, हर जवान भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए प्रभु। मेरे परमेश्वर, हर प्रकार के बुखार से इन्हें आजाद कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आंखों की दिक्कत जिसको है, आप उन्हें अच्छी रोशनी दे रहे, जो कान से सुन नहीं सकते यीशु आप उनके कान खोल रहे, जो बोल नहीं सकते आप उनके मुंह को, उनकी जीभ को खोल रहे यीशु के नाम से। इनके पैरों में, टखनों में जान आ रही, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द यीशु के नाम से खत्म हो रहा है। प्रियो, रिसीव करो, आपको प्रभु चंगा कर रहा है, क्योंकि प्रभु आपको एक अलौकिक स्वास्थ्य देखना चाहता है और प्रदान कर रहा है। प्रभु, हम धन्यवाद करते, पिता तेरा अनुग्रह इनके अंदर हो, यह आपका पवित्र मंदिर है मेरे प्यारे अब्बा, इनके अंदर बीमारी नहीं बल्कि आप रहेंगे, दुष्ट आत्मा का कार्य इन पर नहीं कर सकता सर, क्योंकि यीशु आप सुरक्षा करते। पिता, धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन जब मेरे पिता बहुत ज्यादा तंगी में है, घटी कमी में है, इनका फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है प्रभु, घटी कमी में, यीशु अपने महिमामय धन से इन्हें ब्लेस कर, इन्हें प्रॉस्पर कर, इनकी हर घटी कमी को पूरा कर। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। इस वचन के द्वारा प्रभु इनके जीवन में मैं प्रोक्लेम करती हूँ, हर एक घटी कमी इनके जीवन
जीवन से जाए अभी इसी घड़ी, और प्रभु तेरे महिमामय धन से ये ब्लेस हो जाए। ऐसे कोई भाई बहन जो नौकरी की तलाश में है, वो नौजवान बेटा बेटी यीशु के नाम से ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाए। प्रभु एक नौकरी देकर इन्हें ब्लेस करे। ऐसी कोई बहनें हैं जो बहुत ज्यादा नाम धराई को लेकर के बहुत दुखी है, इन लोगों ने इन पर ताना मारा है, इनको बच्चा नहीं है प्रभु। जब ऐसी बहनों को जो संतान नहीं है, बहुत परेशान है, यीशु पिता इन बहनों के जीवन में हर प्रकार का वो बंधन टूट जाए जो बच्चा नहीं होने दे रहा, हर एक बंधन टूट जाए और इनके लिए एक दरवाजा खोल और इन्हें एक सुंदर बेबी से ब्लेस कर मेरे पिता, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल आपकी ओर से है प्रभु। हर एक वो बहन जब हन्ना की तरह रो रही, गिड़गिड़ा रही है, तो ये प्रभु यीशु तेरा आशीर्वाद को देखने पाए। पिता हम धन्यवाद करते, आप इन्हें ब्लेस कर रहे, इन्हें प्रेग्नेंट कर रहे, इन्हें एक अच्छा एक सुंदर संतान को देने जा रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, इस बुजुर्गी अवस्था में इन्हें प्रभु परमेश्वर पिता बल देना, ताकत देना, शक्ति देना और आपका आशीर्वाद इनके साथ बना रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जब कोई भाई बहन जिन पर झूठे दोष लगे, एलिगेशन लग गए और उन्हें कोर्ट केस उन पर डाल दिया गया या कहीं जेल में डाल दिए गए, प्रभु यीशु हर प्रकार का वो बंधन उनके ऊपर से टूट जाए और वो हर एक शैतानी बातों से रिहा किए जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो भाई बहन नशे में है, गंदी लत में है, बेविचार में है, बार बार पाप में गिरते हैं, गुनाह करते हैं, कुड़कुड़ाहट है, बुड़बुड़ाहट है, ईर्ष्या है, जलन है, हर प्रकार का पाप आज यीशु पिता तेरे नाम से इनकी लाइफ से खत्म करते, खंडन करते, ये प्योरिटी में, शुद्धता में प्रभु वचन के अनुसार इनका जीवन हो, पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु इन्हें मदद करे मेरे प्यारे अब्बा। हर एक वो नशा बेविचार का, हर एक वो नशा शराब का छूट जाए इनकी जिंदगी से पिता। हम धन्यवाद करते, आप अपने बच्चों को छू रहे और चंगा कर रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जिनके पास घर नहीं, आप एक घर देकर ब्लेस करने जा रहे, जो जिस क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा कमी घटी को महसूस करे प्रभु, आपका महिमामय आशीष इनके जीवन में उतरने पाए। आज का दिन जब ये निवेदन प्रार्थनाएं प्रभु आपके समीप लेकर के आ रहे, जितने भाई बहन कमेंट के जरिए अपनी निवेदन अपनी प्रार्थना को लिख रहे, हर एक वो प्रार्थना विनती सुनकर प्रभु आप उत्तर हाँ और आमीन में देना मेरे राजा। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं प्रभु आपकी सुरक्षा को मांगते, इनके जाने इनके आने में आपकी सुरक्षा मांगते प्रभु। अपने बच्चों पर कृपा करना, अपने बच्चों पर दया करना, आपका राज्य आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए और आपके वचन के अनुसार इनका जीवन तैयार होने पाए पिता। ये वो स्वर्ग के राज्य से वंचित ना रह जाएं, बल्कि उसी राज्य के ये वारिश बने पिता। हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते। हर एक कम्युनिकेशन जब परिवारों में है प्रभु, लड़ाई झगड़े है, मनमुटाव है, वो दूर हो यीशु के नाम से, प्रेम स्थापित हो। इनके बच्चे जब गलत रास्ते पर है, यीशु के नाम से वो सही वे में आ जाए। जो पति पत्नी में लड़ाई है, एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर रहे, रॉन्ग रिलेशन में फंस चुके, हर वो बंधन यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ। मियां बीबी एक साथ प्रेम से मिलकर रहने जा रहे प्रभु, आप रिश्तों को रिस्टोर करने जा रहे हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक वो बंधन जब इनके जीवन में कार्य कर रहा, उलझाने वाले पाप, डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक धोखा इस प्रभु परमेश्वर पिता के जीवन से दूर रहे। लॉर्ड हम धन्यवाद करते, आपका लहू हर एक व्यक्ति के शरीर में सिर से पांव तक अप्लाई करते हैं और ये प्रभु परमेश्वर पिता आपकी सुरक्षा महसूस कर पाए, आपकी सुरक्षा को मानते हैं, आपके प्रोटेक्शन को मानते हैं हर एक भाई बहनों के लिए, नन्हे बच्चों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते, आपने इन्हें सुरक्षित किया, परफेक्ट किया और प्रभु आज की वचन से इन्हें करेक्ट किया प्रभु। आज के दिन जिस काम पर ये हाथ लगाए बरकतों में बदल जाए, आशीष में बदल जाए। लॉर्ड धन्यवाद करते, एक एक को छुआ प्रभु, चंगा किया, बरकत दिया, आशीष दिया, नया जीवन दिया प्रभु मेरे पिता। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते, हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए मेरे प्यारे अब्बा। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन आमीन।